अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। 7 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें सिर्फ जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बाकी 6 नेताओं को राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है। योगी सरकार में शामिल सभी नए मंत्री कौन कौन हैं और उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है, आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मैं जितिन प्रसाद, मैं पलटू राम, मैं संजीव कुमार, मैं डॉक्टर संगीता बलवंत, मैं दिनेश खटीक, मैं धर्मवीर सिंह, मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अभी से सत्ता का समीकरण साधने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम योगी ने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 7 नए मंत्री शामिल किए गए। इसमें सबसे बड़ा चेहरा है जितिन प्रसाद, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके सीएम योगी ने ब्राह्मण समाज को साधने की पूरी कोशिश की। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जितिन प्रसाद की गिनती यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। 9 जून 2021 को जितिन ने बीजेपी का दामन थामा। जितिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि जितिन 2017 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सभी वर्गों की हम लोग राजनीतिक जीवन में जब आते हैं तो सबको साथ लेके चलते हैं और प्रयास मेरा यही रहेगा, चाहे जो वर्ग हो, सबके लिए मैं प्रयास करूंगा पूरे जी जान से। योगी मंत्रिमंडल में शामिल छत्रपाल सिंह गंगवार कुर्मी समाज से आते हैं। छत्रपाल सिंह को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक हैं। गंगवार 2017 में दूसरी बार विधायक बने थे। छत्रपाल सिंह गंगवार का ओबीसी समुदाय में अच्छी पकड़ है। साथ ही गंगवार की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। 1980 से संघ से जुड़े छत्रपाल सिंह गंगवार संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। क्षेत्रीय असंतुलन जैसा कारण दिखता है, जिसके कारण से कहीं आपको लग रहा होगा कि ये सब जातीय समीकरण सेट किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी जातीयता, परिवारवाद और इन सब बातों पे गौर नहीं करती है। योगी मंत्रिमंडल में शामिल तीसरे विधायक पलटू राम को होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो बीजेपी का युवा दलित चेहरा है। पलटू राम यूपी के बलरामपुर सीट से विधायक हैं और खटिक समाज से आते हैं। 2017 में पलटू राम पहली बार विधायक बने थे। पलटू राम की गिनती बीजेपी के सक्रिय नेताओं में होती है। पलटू राम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। संगीता बलवंत बिंद को योगी सरकार में सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संगीता बलवंत गाजीपुर के सदर सीट से विधायक हैं। संगीता पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं। 2017 में पहली बार विधायक बनी संगीता ने पंचायत राजनीति से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। संगीता का नाम बीजेपी की युवा नेताओं की लिस्ट में शामिल है। जैसा कि हमारे दल का ये सिद्धांत है कि अंत्योदय तक हमें हर चीज़ को, हर योजना को पहुंचाना है, तो अंत्योदय तक हम लोग कार्य करेंगे ताकि हमारा प्रदेश सशक्त हो, हमारे प्रदेश के महिलाएं सशक्त हो, हमारे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग ये सशक्त हो। तभी जब ये सारे वर्ग सशक्त होंगे तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। संगीता बलवंत बिंद को मंत्री बनाकर सीएम योगी ने यूपी में 4% निषाद वोटों के चुनावी गणित को मजबूत कर लिया है। यूपी में संजीव गौड़ को समाज कल्याण मंत्री बनाकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी समेत कई पार्टियों का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। संजीव कुमार गौड़ सोनभद्र की ओबरा सीट से बीजेपी विधायक है। संजीव गौड़ अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। संजीव गौड़ पहली बार विधायक चुने गए हैं। इसके पहले तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन आदिवासियों के बारे में कोई भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना है, तो आदिवासियों के लिए उन्होंने सोचा है। संजीव गौड़ बीजेपी के करीबी हैं और उनकी गिनती बीजेपी के युवा नेताओं में होती है। 2017 में पहली बार विधायक बने दिनेश खटीक को योगी मंत्रिमंडल में जल शक्ति मंत्रालय जैसा अहम ओहदा दिया गया है। दिनेश खटीक
हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक हैं और दलित कोटे से विधायकी की जीत हासिल की है। संघ से खटीक की पुरानी नजदीकी है। 1994 में खटीक फलावदा के खंड कार्यवाह बने और विश्व हिंदी परिषद में कई अलग अलग पदों पर रहे। दिनेश खटीक सोनकर समाज से आते हैं जो ओबीसी वोट बैंक का अहम हिस्सा है। यूपी चुनाव को देखते हुए खटीक की एंट्री काफी अहम मानी जा रही है। योगी कैबिनेट के आखिरी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ओबीसी का चेहरा है। धर्मवीर प्रजापति की पश्चिम यूपी में अच्छी पकड़ है। ओबीसी समाज से आने वाले प्रजापति फिलहाल माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जनवरी 2021 में प्रजापति विधान परिषद सदस्य भी बने हैं। खटीक प्रदेश बीजेपी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए आगरा से एमएलसी धर्मवीर प्रजापति विपक्ष के कई नेताओं का चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं। निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सारे वोटिंग पैटर्न को बदल कर रख दिया था। अब नजर 2022 के विधानसभा चुनाव की है। मतलब साफ है, विपक्ष के हमले को कुंद करने के लिए बीजेपी ने कास्ट फैक्टर को साधने की पूरी कोशिश की है। टीम न्यूज़ नेशन।